हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। फर्जी इंजीनियर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम पॉडकास्ट में ना जैक स्नाइडर की मूवी के ऊपर बात करने वाले हैं और क्या उसकी मूवी होने वाली है। आप सभी को पता होगा कि 18 तारीख को आपके HBO मैक्स के ऊपर OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी जैक स्नाइडर द जस्टिस लीग मूवी आने वाली है। उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो एक बहुत ही अलग चीज़ बात करने वाले हैं कि क्या होगा इस मूवी में और कैसे चल पाएगी। अगर आप थोड़ा सा देखिए, हम मूवी को स्टार्ट करने से पहले, इसके ऊपर बात करने से पहले थोड़ा पीछे जाते हैं कि असल में हुआ क्या था। आप सभी को पता होगा कि जितने भी फैन फॉलोइंग है DC के सभी के, तो उन्होंने पिटिशंस डाली थी काफी सारी और हर जगह ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, मतलब एक तहलका मचा देता कि वी वांट जैक स्नाइडर मूवी, ना कि जॉर्ज वेडन की मूवी। असल में हुआ ये था कि जब जैक स्नाइडर मूवी की जो जस्टिस लीग मूवी जब शूट हो रही थी, तो उस टाइम पे WB ने मतलब बिल्कुल एंड टाइम पे आके जब 80% मूवी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, तो मूवी का डायरेक्टर चेंज कर दिया गया और डायरेक्टर लिया है जॉर्ज वेडन को, जिसने मूवी के सारे एक्सपेक्ट्स और रेशियोज को सभी को मतलब कहीं ना कहीं रिफर्बिश कर दिया था, जिसकी वजह से लोगों तक वो मूवी कहीं टच नहीं कर पाई। लेकिन अब अराउंड 4 घंटे की मूवी ये आपकी OTT प्लेटफॉर्म्स पे आने वाली है, फोन्स के ऊपर। मैं वही बताने वाला हूँ कि क्या होगा, मतलब क्या इतना बड़ा जो इशू है कि क्यों आखिर इतनी बड़ी ये मेन स्ट्रीम लाइन मूवी है और कहाँ वो टक्कर देगी मार्वल को, कैसे देगी, और शायद दे पाए ना दे पाए वो चीज़ तो पता नहीं है। लेकिन वही चीज़ है, अगर आप ध्यान से देखें कि जैक स्नाइडर मतलब एक बहुत ही अच्छा डायरेक्टर रहे हैं हमेशा, मतलब मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डायरेक्टरों में से एक है और टॉप पे है। तो उसकी एक मूवी आई थी काफी साल पहले, आपको पता होगा, BVS, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, जिसके एक डार्क मतलब कल्चर की वजह से, उसका डार्क जॉनरा की वजह से लोगों को वो हजम नहीं हुई थी और कहीं ना कहीं लोगों को एक बैकफायर कर गई उनके कि यार, और जैक स्नाइडर को भी, कि लोगों को असल में समझ नहीं आई, मतलब जो उसका क्रक्स था मूवी का, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं डार्क होती चली गई। और यही ना देखा जाए तो जैक स्नाइडर की एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है, अब ये कुछ भी समझे, उसकी USP है कि वो अपने कैरेक्टर्स के ऊपर और अपने लाइन मतलब अपनी स्टोरी लाइन के ऊपर इस तरीके से प्लॉट करता है। देखिए, डायरेक्टर्स का काम होता है कि स्टोरी को बनाना चलना और साथ साथ कैरेक्टर्स को चलना, लेकिन जैक स्नाइडर का डायरेक्शन थोड़ा सा मुझे काफी यूनिक इसलिए लगता है क्योंकि वो स्टोरी लाइन पे इतना फोकस नहीं करता, वो बिट बाय बिट, कैरेक्टर्स बाय कैरेक्टर्स की ओर फॉलो करता है। मतलब वो हर एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट रेशियो पे काम करता है कि ये इस बंदे ने कितना काम करा, इस बंदे ने कितना काम, फिर इसको जो कल्मिनेट करता है तो उसकी एक मूवी बन के निकल के आती है। तो BVS इतनी डार्क होने की वजह से और क्रिटिकली अक्लेम्ड बाद में हुई थी, मतलब लोगों को पता चल गया था कि हाँ, BVS एक बहुत ही अच्छी मूवी है। भले ही उसने कमाई कर ली थी, लेकिन बहुत दिनों बाद जाके कमाई करी थी। तो यही डर खा रहा था WB को कि यही चीज आपकी अपनी जैक स्नाइडर की मूवी सॉरी ये आपकी जस्टिस लीग के ऊपर ना हो जाए, क्योंकि जस्टिस लीग की फैन फॉलोइंग बहुत थी। अब अगर आपको ध्यान से देखें कि जस्टिस लीग के साथ साथ एक पैरेलल एक मूवी चल रही थी जिसका नाम था अवेंजर्स, मार्वल की। वो मूवी क्रिटिकली अक्लेम्ड तो ऐसी हुई पूछो मत, वन ऑफ द मोस्ट ग्रॉसिंग मूवी इस डेकेड की है आपके अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जिसमें बहुत ही बढ़िया मैसेज दे रखा था आपके थैनोस ने। मतलब एक अच्छी सुपर हीरो, एक बढ़िया क्लीशेड मूवी और आपकी मार्वल ने दी थी। बेसिकली मार्वल और DC में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है जो लोगों को मेरे ख्याल से समझ में नहीं आता, या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर है कि मार्वल भले ही फनी है, लेकिन अगर वो अपने जॉली नेचर के हिसाब से मूवी बनाते हैं, लेकिन वो अपने एलिमेंट को नहीं छोड़ती। जो उसका एलिमेंट है ना, मतलब उनको अगर कोई मोरल तो स्टोरी देनी है कि यार मेरी स्टोरी का क्रक्स ये है, मेरी स्टोरी का मोटिव ये है, वो उस फनी एलिमेंट को जोड़ के उस मूवी को प्रेजेंट करती है। और यही सबसे बड़ी USP है आपकी मार्वल की। भले ही लोगों को ज्यादा पसंद आती या नहीं आती वो तो अलग बात है, लेकिन ये काम DC नहीं कर पाती। DC में ये सबसे बड़ा फ्लॉज है कि वो इन फनी एलिमेंट को नहीं जोड़ती, लेकिन वो जोड़ भी नहीं सकती। अगर आप ध्यान से दोनों के कैरेक्टर्स को और खोल के देखिए, दोनों किताबों दोबारा खोलिए, एक बार मार्वल किताब खोलिए, यही DC किताब खोलिए,
एक ही कैरेक्टर को उठा के देखते हैं। चलो आप यहां से उठाते हैं हम आयरन मैन, यहां उठाते हैं बैटमैन। आप आयरन मैन के ऊपर इतनी ज्यादा मूवीज नहीं सोच सकते एज अ इंडिविजुअल डायरेक्टर, लेकिन बैटमैन के ऊपर आप बहुत कुछ सोच सकते हैं। वो जिस जॉनरा से है, जिस सोसाइटी से है, मतलब वेन सोसाइटी, और जिस तरीके से वो हीरो बना है, मतलब एक पूरी जस्टिस लीग के पूरे चार्ट में एक लौता हीरो बैटमैन ऐसा है जिसके पास कोई नेचुरल पावर नहीं है, लेकिन वो पावर कहां से आती है? यहां से। आयरन मैन भी वही है, लेकिन तुम उसके ऊपर इतना फोर्स या इतना वर्क नहीं कर पाओगे जितना तुम बैटमैन में से इंडिविजुअल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं ये नहीं मतलब नहीं कि आयरन मैन थोड़ा सा वीक है, नहीं। आयरन मैन एज अ कल्मिनेट, मतलब बाकी सुपर हीरो के साथ अगर वो जुड़ता है तो एक अच्छा बेटर सुपर हीरो बन के निकलता है। यही चीज आपके मतलब केविन फीज और पूरे डिज्नी के उन्होंने देख लिया था कि अवेंजर एज अ बल्क, ना कि सिंगल सुपर हीरो की मूवीज में चलेंगी। अगर आप ध्यान से देखें, हॉकाई, ब्लैक विडो, कैप्टन अमेरिका, यहाँ तक कि आप फैल्कन, अभी हाल फिलहाल में OTT प्लेटफॉर्म्स में देख रहे होंगे हॉटस्टार के ऊपर कि कुछ सीरीज निकाली गई है, लेकिन इतनी लॉन्ग रन में वो सीरीज नहीं है, क्योंकि वो भी आगे जाके कल्मिनेट ही होंगी एक बड़े फ्रेंचाइजी की साथ, मतलब फेज 4 या फेज 5 जो भी है। मेरा कहने का मतलब यही है कि जैक स्नाइडर की मूवीज के ऊपर इतना ज्यादा प्रोक्लेम किया गया, इतना ज्यादा क्रिटिकली वो किया गया कि इस बंदे को हमेशा डाउनग्रेड में रखा गया कि नहीं, ये बंदा मूवी नहीं बना पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। और वहीं पे जॉश व्हेडन की एकदम से एंट्री होना और इस मूवी का फ्लॉप हो जाना। लेकिन अब थोड़ी सी खुशखबरी ये है कि एट लास्ट ये मूवी हमारे पास आने वाली है। तो इसमें यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि इस मूवी में कहीं ना कहीं और भी दिक्कत हो सकती है। उसके सबसे बड़े रीजन है काफी सारे कि लोग कंपेयर जरूर करेंगे, मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे, सब करेंगे, ये हमारी इंसानी फितरत है। हम कंपेयर करना कभी नहीं छोड़ते। मेरे चैनल का नाम फर्जी जरूर है इंजीनियर, कि हम इंजीनियर लोग हैं ना, हम कंपेयर करते ही करते हैं कि यार उसको देखो, उसको देखो। मूवी आने के बाद सभी लोग एकदम से जाएंगे जॉश व्हेडन की मूवी के पास कि यार वो मूवी क्या आती है और ये मूवी क्या है। उन 4 घंटों को आप कंपेयर करोगे एकदम से जॉश व्हेडन की 2 या 2.5 घंटे की मूवी के साथ, और फिर आप देखोगे हर एक चीज को, एलिमेंट को, यार कि ये मूवी यहाँ अच्छी थी, यहाँ मूवी अच्छी थी। वी ऑल नो द स्टोरी लाइन, ऑल नो, क्योंकि जॉश व्हेडन की मूवी के बाद की वजह से हम सभी के पास एक छोटी यार एक इमेज पूरी बन चुकी है कि मूवी क्या होगी। स्टीवन वुल्फ का आना, मदर बॉक्स का एंट्री होना, और उनको मतलब मदर बॉक्स नहीं देने देना है, और इन सब में सुपर हीरोज कंबाइन होंगे, वी यूनाइटेड वी स्टैंड वाला एक मोटो चलेगा, और उसके बाद एकदम से मूवी खत्म। मतलब हीरो आएंगे, कल्मिनेट होंगे, और दे विल डिफीट द विलन। जो भी एनिमी है आपका, प्रोटैगनिस्ट, विनर, एंटागनिस्ट, जो भी है, सब कुछ ही चलेगा। सभी को पता है यही एक टैगलाइन होगा। लेकिन इस बंदे के ऊपर, पर्टिकुलर जैक स्नाइडर बंदे के ऊपर, एक चीज मैं आपको जैसे बताया आ रहा हूं कि वो कैरेक्टर से बहुत ज्यादा बिल्ड, उसकी स्टोरी लाइन के ऊपर बहुत ज्यादा कीन है। कैसे? डीसी यहां पर एक चीज की वजह से ही वो बहुत बड़ा गेम खेल सकती है, और यही उनका एस ऑफ कार्ड है जो कि मार्वल के पास नहीं है। आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, आपको एक डीसी की मूवी लेके जाऊंगा जिसका नाम है जोकर। टॉड फिलिप्स की मूवी थी, जबरदस्त, ऑस्कर विनिंग मूवी। आपके वॉकिन फिनिक्स को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, जिस ऑस्कर में यहां तक कि सुपर हीरो जॉनर को घुसने भी नहीं देते, और वहां पे आपको ऐसी बड़ी सुपर हिट मूवी मिली, तो बहुत ही मतलब हैट्स ऑफ है। वहां पे हमने क्या देखा कि डीसी का जो कल्चर है, जो उनका जॉनर है, वो इस तरीके से है कि वो मेटाफोरिकली बात करते हैं। मतलब अगर वो एक यहाँ पे एक वर्ड ऐड करना चाहूंगा अपनी तरफ से, डार्क सिटकॉम बनाते हैं। हंसी भी होगी, लेकिन उस हंसी में एक बहुत बड़ा मीनिंग छुपा होगा, और वही डीसी सबसे बड़ा एस कार्ड है, और वही उसी में मास्टर है अपना जैक स्नाइडर। अगर उस बंदे ने इस मूवी में हर एक कैरेक्टर्स को उनके ऊपर वर्क करा है, उसका डिफाइन किया है, और यही जॉश व्हेडन नहीं कर पाया। अगर आप ध्यान से देखिए, बीवीएस देखी हमने, मैन ऑफ स्टील देखी, लेकिन हमने कहीं पे साइबॉग नहीं देखा था। वंडर वुमेन देखी थी, मतलब वंडर वुमेन में फेमिनिस्ट का एक मतलब फेमिनिज्म का ऊपर बहुत बड़ा एक टैगलाइन दिया गया था, और किस तरीके से थेमिस्कीरा का जो आइलैंड है उसके ऊपर एक मतलब पूरा दिखाया गया था कि वुमेन्स आर मोर इंडिपेंडेंट
देन men in today's world। तो मतलब ये चीज हर चीज दिखाई गई है। वहीं BVS में दिखाया गया कि तुम कितने तुम हो, मतलब तुम्हारी ओरिजिनलिटी क्या है। अगर तुम ध्यान से देखो द हेनरी कैविल एज सुपरमैन, मतलब लोग हेनरी कैविल को सिर्फ हेनरी कैविल से याद नहीं करते, सुपरमैन से याद करते हैं। मतलब किस तरीके से करेक्टर को डिफाइन किया है, किस तरीके से उस बंदे ने हर एक करेक्टर को ढंग से वॉश करा है, और ताकि एक प्योर गोल्ड बन के आए। उसने कोयले से गोल्ड बनाया लिटरली। BVS में अगर आप ध्यान से देखिए, आपके बेन एफ्लेक इतना बढ़िया बैटमैन, क्योंकि वो ही बैटमैन दिखाया गया कि किस टाइम के साथ साथ तो टाइम एक ऐसी चीज है जो कि कहीं ना कहीं हर एक बंदे पे इफेक्ट डालती है। बैटमैन को भी बूढ़ा होना है, और वही चीज दिखाई है। वी ऑल नो क्रिस्टोफर नोलन की मूवी बैटमैन द डार्क नाइट की, यार कितना बढ़िया तरीके से उसने मेजरली इम्पैक्ट दिखाया था लोगों के दिमाग के ऊपर कि यार ये बैटमैन है, दिस इज द यंग बैटमैन। लेकिन अब कंडीशन वर्स्ट है, पहले बैड वर्स्ट पे पहुंच चुकी है, तो बैटमैन भी तो वर्स्ट पे जाएगा अपने। लेकिन लोगों को यही ना कहीं मुझे थोड़ा सा ये लगा कि लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट करने में थोड़ी दिक्कत हुई। आज की डेट में ना एक चीज मैं बहुत बताना चाहूंगा, सबसे बड़ा मेजर इशू है कि एक डिप्रेशन नाम की ऐसी चीजें सबके साथ है, मेरे साथ भी है। लोग अगर थोड़े से मायूस है और उनको इमीडिएटली कुछ हंसी मिलती है या फिर एक एक्साइटमेंट वाली चीज मिलती है ना, तो लोग उसकी तारीफ कर लेते हैं, भले ही वो एक्साइटमेंट कैसी हो, इन द फॉर्म ऑफ मूवीज, कैसी भी इन द फॉर्म ऑफ सेक्स, तो लोग उस चीज को तारीफ में लेते हैं। वही चीज मार्वल भी करती है, लेकिन वो बुरी नहीं है, अच्छी चीज है। मैंने ये नहीं कहा, क्योंकि उसका भी एक अपना जॉनर है, उसका भी एक अपना इंफॉर्मेशन है, एक अपना मोरल है कि यार हमको लोगों को ये चीज दिखानी है। लेकिन DC थोड़ा डार्क है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि वो तुम पढ़ने के लायक नहीं हो। ध्यान से अगर तुम्हें पता होगा कि 12वीं में किताबें बहुत मोटी मोटी हो जाती हैं, पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन उनका मतलब बहुत होता है। अगर तुम पढ़ लो एक बारी शिद्दत से, तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बन के आती है। वही DC है, किताब जरूर मोटी है, लेकिन अगर पढ़ ली तो इससे अच्छी किताब नहीं है, ये चीज है। वही मार्वल एक बहुत ही सॉफ्ट और लाइट हार्टेड किताब है, अच्छी किताब है, बुरी किताब नहीं है। तो दोबारा आते कि अपने DC के ऊपर कि यही लोग थोड़े से दिक्कत में आते हैं। लेकिन और जब मैन ऑफ स्टील आई, मतलब किस तरीके से फादर और सन के ऊपर एक बहुत अच्छा मैसेज दिया गया कि यार तुम यहाँ के हो, वहां के अब नहीं हो। टाइम के साथ हर एक चीज चेंज होती है। वहीं जैक स्नाइडर की मूवी जस्टिस लीग में ये चीज अपन को मांगता है, ये सबको मांगता है। जिस तरीके से वो 2-3 एलिमेंट जोड़ूंगा इसमें, जो जोड़ा है, अगर आप ट्रेलर को ध्यान से देखें। पहला, द डार्क साइड, एक बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है ये आपका DC में, जिसका एक बहुत ही मेजर इशू है, मतलब मेजर रोल है पूरी DC या फिर पूरे WB के ऊपर, और उसका दिखाना बहुत जरूरी है, जो कि उसने दिखाया है ट्रेलर के मुताबिक। अगर वो यहाँ फ्लॉप, मूवी फ्लॉप। सेकंड, साइबॉर्ग में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए आपकी जॉय विडन की मूवी, भाई मैं कंपेयर ही कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा क्रिटिकली क्लेम कर रहा हूँ, मतलब कंपेयर कर रहा हूँ। जॉर्ज विडन की मूवी में उसे साइबॉर्ग का ज्यादा रोल बिल्कुल नहीं दिखाया गया। जिस तरीके से वो स्टार लैब्स के ऊपर था, उसके फादर ने मदर बॉक्स ढूंढ लिया था, और किस तरीके से वो ह्यूमन से ह्यूमनॉइड ऐसा रोबोट बना, मतलब इस पूरे फेज को उसने कहीं ना कहीं नहीं दिखाया। लेकिन अब जैक स्नाइडर उसके ऊपर ये एस, मतलब कार्ड ऑफ मिल गया है, उसको एक प्रिविलेज है कि वो 4 घंटे की मूवी में वो चीज दिखा सकता है। मतलब अगर आप मैथमेटिकली देखें, 2.5 घंटे की मूवी आप निकाल दीजिए जॉर्ज विडन की, तो 1.5 घंटे की मूवी बनती है जैक स्नाइडर की मूवी, जो कि पर्टिकुलरली जैक स्नाइडर की मूवी है। अगर आप डाई हार्ड फैन हो, मतलब गंटर के साथ साथ आप इन मूवीज को भी फॉलो करते हो, तो ये देखिए कि उस बंदे ने 1.5 घंटे की मूवी में क्या करा है, ना कि उस 2.5 घंटे की मूवी। 2.5 घंटे की मूवी सभी को पता है, लेकिन वो 1.5 घंटे में देखना है कि स्टीफन वुल्फ किस तरीके से शो करेगा। कहीं सुनने में आ रहा है, थोड़ा सा स्पॉइलर अलर्ट है, तो अगर आपको लग रहा है कि तो वीडियो थोड़ा स्किप कर देना। तो मेरे फ्रेंड्स ने काफी, मतलब मैंने पढ़ा था कि वो बता रहे कि स्टीफन वुल्फ बेसिकली मदर बॉक्स अर्थ पे आते हैं, तो अपनी इमेज को डार्क साइड के सामने प्रूफ करने के लिए कि मैं तेरे लिए लॉयल हूं, वो मदर बॉक्स लेने जाता है। जबकि ये चीज जॉर्ज विडन ने नहीं दिखाई थी, सिर्फ वो लेने जाता है। क्यों लेने जाता, मतलब हर एक चीज के पीछे एक
स्टोरी होती है, मतलब एक मोरल होता है, मतलब एक क्यों होता है, वाई, मतलब वाई दिस हैपनिंग, क्यों हुआ, आखिर स्टीफन वुल्फ क्यों बना, मदर बॉक्स आए तो आई क्यों है। ये चीज थोड़ी सी जैक स्नाइडर की मूवी में अगर डलती है तो ये मूवी यहां से यहां तक पहुंच जाएगी, 0 से 1, मतलब पूरा 100% ले जाएगी। वहीं मैं थोड़ा तारीफ यहाँ पे करना चाहूंगा जैक स्नाइडर के उसके डायरेक्शन को, किस तरीके से उन्होंने हर एक कैरेक्टर को दिखाया है, और वो हर एक कैरेक्टर्स को कहीं ना कहीं बारीकी से अपनी फोटोज में, मतलब अपने इंस्टा पेज पे और सोशल मीडिया पे दिखा रहा था कि मैंने देखो अपनी मूवी के अंदर मार्शन मैन हंटर भी डाला था, मैंने अपनी मूवी में फ्लैश का भी रोल डाला था। और वही चीज इस टाइम पे डीसी को चाहिए, क्योंकि अब डीसी को अपना हाथ खोलने हैं, उसको अपना जॉनरा बढ़ाना है। तो जॉनरा बढ़ाने के लिए उसकी सारी उंगलियां मजबूत होनी चाहिए, मतलब अगर कोई चीज तुम बना रहे हो तो एटलीस्ट उसकी नींव तो पक्की होनी चाहिए। हर एक कैरेक्टर्स को जस्टिस लीग से उसको इतना स्ट्रांगली दिखाना है ताकि जब वो सभी लोग अपने मेजर सोलो रोल्स पे आएंगे तो बहुत ही दमदार होंगे। यही आपकी मार्वल इतने बढ़िया तरीके से खेल रही है जिसकी कोई तारीफ नहीं, मतलब तारीफ जितनी करो कम हो। अवेंजर्स के बाद उनको पता था कि यार लोगों के अंदर थोड़ा सा कहीं ना कहीं फैन फॉलोइंग की क्रेज कम होगा ही होगा सुपर हीरो की वजह से, क्योंकि अब लोग थोड़े से सुपर हीरो से थोड़े धीरे धीरे साइड होने लगे हैं। चाहे वो कोई मूवीज देख लो, जैसे आपको पता है, मैंने आपको बताया कि ऑस्कर में भी सुपर हीरो की एंट्री होना, वो कहीं ना कहीं अब एक क्लिक ऑफ, मतलब कुछ आ रहा है कि यार कि कुछ होने वाला है। वहीं आपके मार्वल ने इतने बढ़िया तरीके से जो भी इन्होंने ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे वेरियस सारे, मतलब इतनी सीरीज निकाल दी है। वांडाविजन आपने देख लिया होगा, और अभी 19 तारीख से ही, मतलब एक दिन बाद ही, जैक स्नाइडर मूवी बाद ही आपकी विंटर सोल्जर आने वाली है। मतलब ये सारी फैल्कन एंड विंटर सोल्जर वाली सीरीज, और बहुत सारी लोकी की आने वाली है, मतलब और हॉकाई की मूवी, ये आपको सारे फेज 4 में दिखेंगे, सारे के सारे। मतलब इतना बढ़िया मेजरली इन्होंने रोल प्ले करा है सभी ने, क्योंकि अब मार्वल ऐसी स्टेज पे आ गई है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिजिड हो गया अपने काम में, और वो कहीं ना रिजिड के साथ साथ एक परफेक्शन के ऊपर भी आने वाली है। वो अपनी स्टोरीज को यूनिफॉर्मली मतलब खींच रही है, बिल्कुल आराम से चल रहा है, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं तो कहूंगा अपने हीरोज के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर वो एक बारीकी से काम कर रही है, और यही चीज उनकी यूएसपी है। यहाँ पे यूएसपी एज इंडिविजुअल है, कैरेक्टर्स के ऊपर है काम करना। सो यही तक था पॉडकास्ट मेरा, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बस मैं तो वेट कर रहा हूँ 18 तारीख का, मैं फटाफट से मूवी देखूंगा फ्रेंड्स के साथ। आप लोग जरूर देखना है, HBO Max HD के ऊपर आ रही है आई थिंक, और भी सारे प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब के भी आ रही है, और भी बहुत सारे होंगे। तो जरूर जाके मूवी देखना 18 तारीख को, जैक स्नाइडर मूवी। और जाने से पहले बस ये कहूंगा कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो, और मूवी देखने जाओ। बाय।